नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, दरभंगा की राजनीति और खासकर बता दें कि महागठबंधन की इस बार काफ़ी पेंच में फंसा हुआ है। इस वजह से हम कह रहे हैं कि जरा समझिए, मधुबनी से लड़ रहे हैं राष्ट्रीय जनता दल के ही कद्दावर नेता मोहम्मद अली अशरफ फातमी। तो क्या दरभंगा से जितने भी राष्ट्रीय जनता दल के मुख्य कार्यकर्ता और जो सपोर्टर हैं, क्या वो मधुबनी शिफ्ट कर गए हैं? इस पर हम चर्चा करेंगे। आपको हमारे साथ यास्मीन खातून है जो राष्ट्रीय जनता दल की नेता हैं। ये बताइए यास्मीन जी, आप भी जा रहे हैं मधुबनी क्या? सबसे पहली बात, मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहती हूँ, जैसा कि अभी आपने कहा कि गद्दावर नेता अशरफ अली फातमी साहब और दूसरा ललित यादव जी, ये दोनों ही प्रत्याशी बहुत ही मजबूत हैं और दोनों ही प्रत्याशी जो आए हैं वो बहुत ही अच्छे से चुनाव को लड़ रहे हैं और चुनाव पर फतेह भी पाएंगे। रहा हमारी जाने की बात, तो हमारे अंदर जो है समस्तीपुर, मधुबनी और दरभंगा तीनों आता है और हमको तीनों क्षेत्र देखना है, जिसमें सबसे अहम क्षेत्र हमारा लोकसभा जो दरभंगा से ललित जी हैं वो पहला फेज में है। तो पहले हमको यहाँ अपना जो घर है, घर को पहले मजबूत करना है। ललित जी बहादुरपुर में कितना भ्रमण किए, कितने लोग उनको नेता कार्यकर्ता को, बहादुरपुर हनुमान नगर, बहादुरपुर विधानसभा कितना मजबूत होगा उनके नाम? भोला जी का क्षेत्र है, भोला जी भी कर रहे हैं। देखिए, कल उनका बहादुरपुर विधानसभा हनुमान नगर क्षेत्र में दौरा हुआ है और काफ़ी रोड शो वो कर रहे हैं। घर घर जाने का तो काम अभी होना नहीं है, वो चुनाव के बाद होगा। जब चुनाव के बाद नॉमिनेशन के बाद होगा। जब नॉमिनेशन वो कर लेंगे उसके बाद वो जाने का काम करेंगे। अभी वो रोड शो कर रहे हैं और वो लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं। जो नॉमिनेशन करने के लिए वो जाएंगे, उसके लिए वो लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, डोर टू डोर जा रहे हैं। और उनके साथ हमारे कल भोला यादव जी भी थे और हमारे बहादुरपुर के भी लोग थे, जिला अध्यक्ष थे और काफ़ी लोगों के संख्या के हम लोग थे और हम लोग बहुत ही अच्छे से, और लोगों में जो ऊर्जा देखने के लिए मिला है, तो कहीं ना कहीं इस बार हम लोग फतेह पाएंगे। तो आपके जिला अध्यक्ष नजर नहीं आ रहे हैं ललित जी के साथ, कहाँ कहाँ क्या नाराजगी है? ये चर्चा है कि बहुत से ऐसे पार्टी के नेता हैं जो ललित जी उनको या तो कन्विंस है, आर के चौधरी छोड़ के चले गए, जो कि आर के चौधरी उनके साथ आगे आगे आ रहे थे। अचानक शुरुआत क्या हुआ जिस वजह से उनको बदलना पड़ गया? और फिर विजय यादव भी नजर आ रहे, ऐसे कई नेता हैं जो नजर नहीं आ रहे। देखिए, रहा उदय जी की बात, जो आप उदय जी की बात कर रहे हैं, जिला अध्यक्ष जी की, तो जिला अध्यक्ष जी सभी जगह पर हैं। वो भी जिला अध्यक्ष हैं, उन्हें भी तीन जगह देखना पड़ रहा है। जैसे अशरफ अली फातमी साहब हैं, तो वहाँ भी वो क्षेत्र भी देखना है, उनको ये क्षेत्र भी देखना है, तो दोनों क्षेत्र देखना है। तो जब उनको दोनों क्षेत्र देखना है तो एक आदमी दो जगह एक साथ नहीं हो सकते हैं। तो बात फ़ोन पे भी होती रहती है और कल साथ थे हम लोगों के, जिला अध्यक्ष जी हमारे साथ चल रहे थे, हम लोग साथ थे सब आदमी। रहा आर के चौधरी जी की बात, तो देखिए, सबसे पहली बात क्या है कि जो टिकट के लिए आते हैं, टिकट लेने के लिए आते हैं, तो सबसे पहली बात वो आपके पार्टी के आदमी नहीं हुआ। तो आर के चौधरी जी न वो पहले आरजेडी थे न अब आरजेडी हैं, वो तो बीजेपी थे ही। और आप जानते हैं कि 2000 वोट से वो चुनाव हारे। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ सच्चाई आप भी जानते हैं कि वो आर के चौधरी जी क्या हैं। और बाकी जो लोग हैं, इस पे हम लोग ज़्यादा चर्चा ना करें तो बेहतर होगा, क्योंकि काफ़ी अभी हम लोगों को अपने चुनाव, अभी हम लोगों को ललित जी पर सिर्फ फोकस करना है, अपने जनता पर फोकस करना है और हम लोग फतेह कैसे पाएंगे इस पर हम लोगों की फोकस। सब कुछ ठीक है अंदर में, कार्यकर्ता नेता बहुत उत्साहित हैं क्योंकि जो सम्मान में बिल्कुल 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 कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। काम सब जगह पे सही से हो रहा है, सही से ठीक से हो रहा है और हम लोग फतेह पाएंगे। और ललित जी मजबूत आदमी हैं, कहीं से हमको नहीं लगता है कि वो कमज़ोर हैं, वो मजबूत आदमी हैं। और चुनाव बखूबी वो लगातार जो है सदर से जो है वो विधायक रह चुके हैं, आप ये भी देखे हैं और सारी जनता भी जानती है। और वो बखूबी चुनाव लड़ने का जानते हैं सब चीज़। उसमें जैसे भोला कमेटी की बैठक हुई है राष्ट्रीय जनता दल की, उन्होंने की है सबके नेता? हाँ जी जी, हम लोगों की बैठक हुई है, हम लोग बैठक किए हैं। बैठक में सारे लोगों का निर्णय हो चुका है, सारे लोगों से जो भी लिस्टिंग होता है सारी बात हुई है और इस पर सब अपने अपने तरीके से सब काम कर रहे हैं, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। क्या लगता है इस बार चुनाव में क्या होने जा रहा है, क्या हो सकता है? क्योंकि पूरी तरह एक विधानसभा में वो लगातार जीते रहे, 5 विधानसभा बाकी है, कैसे काम करना पड़ेगा उनको? एक विधानसभा से जीत रहे हैं, लेकिन वो वरिष्ठ नेता हैं। और दूसरी बात है कि वो बिहार सरकार में मंत्री भी रहे हैं, पूर्व में भी थे, वर्तमान में भी है। और मंत्री बन करके भी जनता के बीच विकास को गति देने में सहायक सिद्ध हुआ है।
दूसरी बात है कि ललित जी तपे तपाए लोग हैं। बहुत सारे घटनाएं जो आप लोगों के सामने घटित होती रही है, दरभंगा ही नहीं बिहार के स्तर पर, और उसमें उनकी भागीदारी होती रही है। इस बार जो कैंडिडेट का चयन हुआ है तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और तेजस्वी जी सारे लोग मिल बैठ करके जो उम्मीदवारी का जो चयन किया गया है उसमें हर बिंदु पर विचार किया गया है, और जो समीकरण बना करके लालू जी ने ललित यादव को यहाँ और फातमी साहब को मधुबनी, और अभी VIP से अभी सूचना मिली कि गुलाब यादव को झंझारपुर से दिया जा रहा है, उम्मीदवारी तय हो गई है। तो ये जो देख रहे हैं मिथिलांचल का जो पूरा गढ़ है वो हमको लगता है कि इस बार सभी जगहों पर लालू जी और तेजस्वी जी के नेतृत्व में हम लोग फतह करेंगे और निश्चित रूप से सभी सीटों पर हमारा विजय होगा। तो हम बता दें, खासकर एक लंबी जद्दोजहद है, क्योंकि चुनाव सिर्फ जीतना ही मकसद नहीं है, बल्कि मकसद यह है कि क्या सभी कार्यकर्ता नेताओं को एक साथ ले करके जो पार्टी एग्रेसिव पोल कराती है, क्या शब्द को समझिए, एग्रेसिव पोल, अगर एग्रेसिव पोल नहीं हो पाया तो निश्चित तौर पर ललित यादव को भी नुकसान होगा। लेकिन ललित यादव लगातार विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा अनुभव है, वो कई बार चुनाव जीत चुके हैं और वो अपने क्षेत्र के नेता जनता सबको संतुष्ट करके रखते हैं। यही आशा है कि इस बार 2024 के दरभंगा लोकसभा चुनाव में ललित यादव सभी को संतुष्ट करेंगे। लेकिन एक चुनौती ये भी है कि फातमी जी के मधुबनी चुनाव लड़ने से उनके कई सक्रिय कार्यकर्ता मधुबनी शिफ्ट हो रहे हैं, जिससे उनको नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। देखते रहिए बिहार मित्र न्यूज़, यूट्यूब में भी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।